हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसे कि आप सबको पता है, हमने मंथली वाइज करंट अफेयर की ये सीरीज लॉन्च की है, जिसमें आज हम बात करेंगे अगस्त के कंप्लीट करंट अफेयर के बारे में। इससे पहले हमने जुलाई के करंट अफेयर की एक वीडियो डाली है, जिसमें कंप्लीट जुलाई के करंट अफेयर हमने उस वीडियो में बताए हैं, पढ़ाए हैं। आप उसको चेक कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आपको आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो मिल जाएगी। आज की वीडियो जो ना इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम नजदीक है, फरवरी में होने वाला है 15 से 20 के बीच में, और एसएससी जीडी का भी बहुत पास में है, तो उनके लिए ये सीरीज चलाई गई है। तो आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसके पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम से आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा होगा, वहां पे क्लिक करके आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और इससे अपना लर्न कर सकते हैं और अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे शुरू करते हैं सवाल नंबर पहले के साथ। सवाल नंबर पहले में पूछा है कि हाल ही में भारत किस देश के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है। तो सही आंसर इसका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड वो देश है जिसके साथ भारत इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है। ये बेसिकली जो दोनों कंट्रीज हैं, दोनों देश हैं, उनके जो रिलेशन है, उनके जो रिश्ते हैं, उनको और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए एक बड़ा स्टेप है। आगे सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में पूछा है, हाल ही में हुई ISSF जूनियर चैंपियनशिप सन 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, यानी सबसे ऊपर टॉप पे कौन सा देश था? तो वो है चीन। चीन यानी चाइना वो देश है जो टॉप पे था। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 14 मेडल इसमें जीते थे, जिसमें से 6 गोल्ड थे और 8 ब्रॉन्ज थे। और इंडिया का जो रैंक आई थी वो थी थर्ड रैंक। इंडिया की रैंक आई थी, थर्ड रैंक आई थी। और कभी कभी ना ये जो ISSF लिख रहा है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, तो इसको याद रखना। आगे सवाल नंबर 3 की बात करें तो सवाल नंबर 3 में पूछा है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए 345 मिलियन डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ताइवान। ताइवान ना, ये जैसे यहाँ पे चाइना है, अगर यहाँ पे चाइना है तो चाइना के बिल्कुल पास में एक आइलैंड कंट्री है ताइवान। उस ताइवान को जो यूएसए है, उसने 345 मिलियन डॉलर का सहायता प्रोवाइड की है। आगे सवाल नंबर 4 की बात करें तो इसमें पूछा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। वो राज्य है भारत का जिसने बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया है। आगे सवाल नंबर 5 की बात करें तो इसमें पूछा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना का कंप्लीशन किया है? सौराष्ट्र बेसिकली एक गुजरात है। गुजरात के अंदर एक जगह है सौराष्ट्र, उस जगह पे है ये जो हमारा मिशन है, जो ये योजना है वहां पे चलाई गई है। और इसका उद्देश्य ये है कि जो वे है ना, ये नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, जैसे हमें पता है, उससे आने वाला जो पानी है, बाढ़ का आने वाला पानी है, उसको मोड़कर 115 प्रमुख बांध को भरना, ये इसका मेन लक्ष्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगर सवाल नंबर 6 की बात करें तो सवाल नंबर 6 में ये G20 से रिलेटेड है। सवाल ही पूछता है, हाल ही में G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन, क्या थिंक 20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर मैसूर इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें इंडिया ने 6 मेजर गोल्स प्रायोरिटीज को यहाँ पे दिखाया है, जैसे कि ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ, एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रिजिलियंट ग्रोथ, एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सवाल नंबर 7 की बात करें तो यहाँ है, किस राज्य में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है? मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश, ऐसा स्टेट है। ठीक है, सवाल नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पे है, भारतीय नौसेना ने किस राज्य में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? अमृत सरोवर का किस राज्य में भारतीय नौसेना ने उद्घाटन किया है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में किया है। इसमें बेसिकली क्या है, 50,000 अमृत सरोवर को कंस्ट्रक्ट करने की ऑल ओवर द कंट्री, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें ये इतने डैम्स को इतने वाले सरोवर को बनाने की बात की गई है। अगर आपने जुलाई करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर यानी यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आगे बात करें सवाल नंबर 9 की तो सवाल नंबर 9 में पूछा है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की संख्या
कौन से राज्य में सीट्स पर है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जो महिलाएं होती हैं लापता हो जाती हैं, यानी किडनैप हो जाता है, कुछ भी अनहोनी होती है, उनको लापता कर दिया जाता है किसी वजह से, तो ऐसा कौन सा राज्य जो टॉप पे है? तो इसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई। ठीक है, याद रखना। आगे सवाल नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, किस राज्य सरकार ने शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा $200 मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो राज्य है राजस्थान। किस काम के लिए? जो शहरी सेवाएं होती हैं उनके विस्तार के लिए, उनको एक्सपेंड करने के लिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वहां से $200 मिलियन का कर्ज लिया है। सवाल नंबर 11 की बात करते हैं। हाल ही में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने की है? तो वो आंसर है भारत। सवाल नंबर 12 में, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में नई विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? ओम बिरला कौन है? लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। उन्होंने उद्घाटन किया है विधानसभा भवन का। वो कौन से राज्य में किया है, ये सवाल है। तो आंसर है इसका आसाम, वो राज्य है। सवाल नंबर 13 की बात करें तो किस शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिली हैं? तो उसका आंसर है जम्मू। जम्मू वो शहर है जिसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 इलेक्ट्रॉनिक बस, जो यानी पेट्रोल से ना चल के इलेक्ट्रॉनिक से, बिजली से चलेंगी, तो उनको 100 इलेक्ट्रॉनिक बस मिली है जम्मू को। और अगर सबसे टॉप पे देखें तो कौन है स्मार्ट सिटी? तो वो भुवनेश्वर है, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। सवाल नंबर 14 में देखें तो किस राज्य के जेदी बट्टा साड़ी, कन्याकुमारी मेटिकेला और जदेरी नमक खट्टी उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि जीआई टैग से भी क्वेश्चन काफी टाइम्स पूछे जाते हैं, तो मैंने जीआई टैग को भी इसमें इंक्लूड किया है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो है तमिलनाडु। आपको तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो कमेंट सेक्शन में बतानी है। सवाल नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है? प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है किनके लिए? जो ऐसे पेड़ हैं जो 75 साल से ज्यादा के हो गए हैं। तो वो स्टेट कौन सा है? हरियाणा। कौन सा स्टेट है? हरियाणा। आगे सवाल नंबर 16 की बात करें तो किस देश में 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है बहुत ज्यादा। पावर पवन टरबाइन को सक्रिय किया गया है। पवन टरबाइन यानी जो ऐसी ये होती है, ये इनको सक्रिय किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? चीन, यानी चाइना में ऐसा हुआ है। सवाल नंबर 17 की बात करते हैं। किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। जीआई टैग को छोड़ना मत, याद करके जाना जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कराए हैं। सवाल नंबर 18 में ये पूछा है कि भारत का स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन एमआरआई स्कैनर कहाँ लॉन्च हुआ है? एक तो देखो होता है सीटी स्कैन। क्या होता है? सीटी स्कैन। और दूसरा होता है एमआरआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये दोनों ब्रेन के लिए होती हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये नेक्स्ट जनरेशन एमआरआई स्कैनर कौन से भारत के जगह पे हुआ है? तो वो है न्यू दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने जीएस की तैयारी करनी है, बेसिकली यूपी कांस्टेबल हो या एसएससी जीडी हो, जीएस का सिलेबस एक बहुत बड़ा सिलेबस होता है। इसकी तैयारी करना, बच्चे तैयारी तो कर लेते हैं मगर रिवीजन की कमी की वजह से उनकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी नहीं हो पाती है। तो आप जीएस की सीरीज में जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। बेसिकली पार्ट 1 इसका लॉन्च हुआ है, तो आप चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं और पार्ट 2 कल आएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे पढ़ते हैं सवाल नंबर 19 के बारे में। तो इसमें लिखा है किस राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया गया है? तो उस राज्य का नाम है असम। असम वो राज्य है जिसमें ये आंदोलन ऐप को लॉन्च किया गया है। सवाल नंबर 20 में पूछा है किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है? मैंग्रोव बेसिकली अगर आप ने उसकी बात की होगी ओशन वाले रीजन की, सी वाले रीजन की, तो वहां पे ना पेड़ होते हैं, तो उनको ना मैंग्रोव ट्रीज बोलते हैं। वहाँ पे पानी भरा रहता है और वहाँ पे मैंग्रोव सेल, ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें मिलते हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य है? यह है पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल ऐसा राज्य है। सवाल नंबर 21 की बात करें तो यहाँ पे लिखा है जस्ट आस्क एआई। जो जस्ट आस्क है ना, जस्ट आस्क, ये एक एआई चैटबॉट है। क्या है? एक एआई चैटबॉट है। तो ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है
मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22 की बात करें तो इसमें पूछा है हाल ही में आयरलैंड दौरे के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को T20 टीम का कप्तान बनाया गया है? तो सही आंसर इसका जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को किस देश से एंटी टैंक स्पाइक एंड लॉस मिसाइल मिली है? तो वो देश है इजराइल। इजराइल वो देश है जिससे इंडिया ने एंटी टैंक स्पाइक एंड लॉस मिसाइल को लिया है। और ये ऐसी मिसाइल है जो कि अगर दिन हो या रात या ऐसा हो कि बारिश पड़ रही है, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती है ना, कभी कभी बारिश हो जाती है, हवा चल रही होती है, तो उसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये उस कंडीशन में भी अच्छे से काम कर सकती है और अपने जो निशाना होता है उसको साध सकती है। सवाल नंबर 24 में पूछा है हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य सरकार को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए का स्वीकृति दी है? पहली बात तो आपको ये नाबार्ड है ना, इसकी फुल फॉर्म बतानी है कमेंट सेक्शन में। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है और ये कैसा कौन सा राज्य है? तो इस राज्य का नाम है राजस्थान। अभी राजस्थान के लिए एक पहले और क्वेश्चन था, क्या था वो? जो शहरी विकास है उसको बढ़ाने के लिए बात की गई थी। सवाल नंबर 25 की बात करें तो सवाल नंबर 25 में है किस राज्य में पहली गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। याद कर लेना इसको। आगे सवाल नंबर 36 की बात करें तो यहाँ पे पूछा है हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कौन है केंद्रीय मंत्री? राजनाथ सिंह ने किस राज्य में 132वें दुरंत कप 132वें दुरंत कप का उद्घाटन किया है? बेसिकली पहला तो सवाल ये बन जाता है कि जो दुरंत कप है वो किस गेम से रिलेटेड है? तो इसके है फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, वो राज्य कौन सा है? उस राज्य का नाम है असम, जिसमें ये हुआ है। अगर सवाल नंबर 27 को देखें तो यहाँ पे लिखा है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ पुस्तकालय महोत्सव सन 2023 का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर इसका न्यू दिल्ली वो स्टेट है, वो रीजन है भारत का जहाँ पे पुस्तकालय महोत्सव सन 2023 का उद्घाटन किया गया है। सवाल नंबर 28 में लिखा है हाल ही में भारत ने किस देश को यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। वो कंट्री है जिसको इंडिया ने 45 करोड़ रुपए दिए हैं। किसके लिए? फॉर बेसिकली जो होती है ना यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट, ये सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं फ्रॉम वन टू अनदर बैंक, तो या ऑनलाइन भी करते हैं, तो उसके लिए उसकी सिक्योरिटी को और एनहांस करने के लिए ऐसा किया गया है। सवाल नंबर 29 में किस राज्य में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान चलाया गया है? संविधान को पढ़ो और जियो अभियान चलाया गया है, तो वो है राजस्थान। बेसिकली अगर संविधान की नॉलेज सबको हो तो उनके साथ शोषण नहीं किया जा सकता है और वे लोग अपने राइट को अगर जानते हैं तो वे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने वर्ग को भी आगे ले जा सकते हैं। अगर सवाल नंबर 30 की बात करें तो सवाल नंबर 30 में है किस राज्य सरकार ने गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठित किया है? जो राइनो टास्क फोर्स है उसको किस राज्य ने गठित किया है? तो उसका आंसर है बिहार। बिहार वो राज्य है जिसने राइनो टास्क फोर्स को गठित किया है। इसके लिए जो गैंडा होते हैं, राइनोसोर्स होते हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए। सवाल नंबर 31 में पूछा है हाल ही में हुन मानेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर है कंबोडिया। कंबोडिया के बने हैं। आगे सवाल नंबर 32 में है हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने ये काम किया है। सवाल नंबर 33 की बात करें तो G20 सदस्य देशों में समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी टुगेदर दी आर्ट कहाँ शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर क्या है? पटना वो शहर है जहाँ पे ये टुगेदर दी आर्ट शुरू की गई है। सवाल नंबर 34 की बात करें तो इसमें पूछा है किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना शुरू की है? तो वह है गुजरात। गुजरात वो स्टेट है जिसने ये ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्थापना की है। ये किसके लिए? जो हमारी इकोनॉमी होती है उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये किया गया है। कौन सी सरकार के द्वारा? गुजरात। आगे यहाँ पे लिखा है कौन सा देश 10 दिवसीय मालवार अभ्यास के नवीनतम संस्करण की मेजबानी करेगा? तो वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक क्वाड का मेंबर है और जो मालवार एक्सरसाइज है वो क्वाड की कंट्रीज जो है देश है वही करते हैं।
सवाल नंबर 36 में लिखा है, किस राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति सन 2023 की मंजूरी दी है? तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। वो राज्य है जिसने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति सन 2023 को मंजूरी दी है। अगर बात करें सवाल नंबर 37 की, तो इसमें लिखा है, हाल ही में मिशन लूना 25 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? जिस टाइम हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उसी टाइम पे जो ये लूना 25 है, ये मिशन भी लॉन्च किया गया था। तो कौन से कंट्री ने किया था? तो उसका नाम है रूस, वो देश है। सवाल नंबर 38 में लिखा है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत करेगी, जो कि SC ST और OBC जो होती है ना महिलाएं, उनको फाइनेंशियली थोड़ी मदद प्रोवाइड करने के लिए? तो वो कौन सा राज्य है? उस राज्य का नाम है तेलंगाना। कौन राज्य है? तेलंगाना उसका नाम है। कौन सा देश बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में टॉप पर आया है? किसमें बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी में टॉप पे कौन सा देश आया? तो है भूटान। भूटान देखने में तो छोटा देश है, बहुत छोटा देश है, और उसने क्या काम किया है, ये अचीव किया है, क्या बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी में उसने अपना रैंक फर्स्ट हासिल की है। अगर बात करें सवाल नंबर 40 की, तो कौन सी राज्य सरकार ने 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महारण का आयोजन किया है? खेल महारण का आयोजन कौन सी राज्य सरकार ने किया है? तो वो असम की सरकार है जिसने ऐसा किया है। सवाल नंबर 41 की बात करें, तो हाल ही में भारत किस राज्य में हाथी की संख्या के रिकॉर्ड वृद्धि हुई है? हाथियों की जो संख्या है वो किस राज्य में सबसे ज्यादा हुई है? तो वो है कर्नाटक, जो कि दक्षिण भारत का एक पार्ट है, राज्य है। इसकी राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएं। आगे सवाल नंबर 43 है, किस राज्य सरकार की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित किया है? तो कौन सा ऐसा राज्य है, ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने विधानसभा के नाम को बदलने का जो विधेयक है वो पारित किया है? तो वो केरला की सरकार है। केरला की राजधानी क्या है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। सवाल नंबर 43 की बात करें, तो किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना सन 2023, क्या मुफ्त स्मार्टफोन योजना सन 2023 को शुरू किया है? तो वो राजस्थान की गवर्नमेंट है। आगे सवाल नंबर 44 की बात करें, तो ये पूछ रहा है, किसने ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम लॉन्च किया है? तो इसमें बेसिकली कोर्ट से रिलेटेड है। अगर आपको जो अपनी रिपोर्ट है वो ऑनलाइन करनी है, अपना केस दर्ज करना है कोर्ट में, तो आप कर सकते हैं। तो ये किसने किया है? ये किया है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है। सवाल नंबर 45 की यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे पूछा है, नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय एमिसेमी एक्सपो वेस्ट सम्मेलन सन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर न्यू दिल्ली में ये MSME एक्सपो का आयोजित किया गया है। सवाल नंबर 46 को देखें, तो इसमें लिखा है, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल सन 2023। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल सन 2023 कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु में ये स्टार्ट हुआ है। सवाल नंबर 47 में पूछा है, किस राज्य ने CSP प्लस बैंकिंग अकाउंट खोलने की घोषणा की है? CSP का मतलब होता है कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोफाइल प्लस, इसकी फुल फॉर्म है। कभी कभी जो फुल फॉर्म होती है उनको भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ ये भी कवर किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या आंसर है? उड़ीसा। आगे सवाल नंबर 49 है, किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है? तो सरकार कौन सी है? केरला सरकार है। सवाल नंबर 49 की बात करें, तो किस राज्य सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर देने की बात की है? तो वो पंजाब सरकार है जिसने जो सभी स्थानीय सरकारी निकाय थे उनको भंग करने की बात की है। सवाल नंबर 50 में यहाँ पे पूछा है, पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन ऐसा कौन सा जिला है जिसमें पहला पोस्ट ऑफिस बनाया गया, उद्घाटन हुआ है? तो वो है कुपवाड़ा। कौन सा है? कुपवाड़ा कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। ठीक है। सवाल नंबर 51 में है, मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। जो मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी है, हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। सवाल नंबर 52 में पूछा है कि हाल ही में कहाँ G20 फिल्म फेस्टिवल शुरू किया गया है? G20 फिल्म फेस्टिवल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो सही आंसर है इसका नई दिल्ली।
सवाल नंबर 53 में हमसे पूछा है किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट मुफ्त में शुरू किया है? तो सही आंसर है गोवा। कौन सा ट्रीटमेंट मुफ्त में? IVF ट्रीटमेंट को मुफ्त में करा जाएगा। कौन से स्टेट में? गोवा में ये किया जाएगा। सवाल नंबर 54 को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है राजस्थान। किसकी क्या लॉन्च किया है उन्होंने? अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना। खाने के लिए बेसिकली ये एक योजना चलाई गई है। सवाल नंबर 55 में यहाँ पे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य भर में 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? 5 करोड़ पौधे, बेसिकली पौधे लगाना एक अच्छी बात है। एफोरेस्टेशन से क्या होता है ना कि जो हमारे एनवायरनमेंट में एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कम करने में ये मदद करता है। ठीक है, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और अपने एनवायरनमेंट को हरा भरा बना के रखिए। और इसलिए मैंने जो आंसर है वो भी हरे कलर से लिखा है, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 56 में देखें तो यहाँ पे लिखा है किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से केंद्र सरकार के 3 PSU के साथ समझौता किया है? बेसिकली जो PSU होते हैं वे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को PSU कहते हैं। तो वो कौन सा राज्य है? वो है अरुणाचल प्रदेश। सवाल नंबर 57 में पूछा है किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसमें पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 58 की बात करें तो भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी के लिए, यानी जो समुद्र होता है उसकी निगरानी के लिए विमान ड्रोनियर 228 सौंपा है? तो वो श्रीलंका है। श्रीलंका को समुद्री निगरानी के लिए, यानी जो इंडियन ओशन है उसमें निगरानी रखने के लिए विमान डोर्नियर 228 सौंपा है। सवाल नंबर 59 में पूछा है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में स्वीकृत आरंभिक बाल विकास योजना और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 4.5 करोड़ डॉलर है, रुपया नहीं है, ध्यान रखना, के ऋण की मंजूरी दी है? तो वो आंसर है मेघालय, वो स्टेट है इसने 4.05 करोड़ डॉलर की यहाँ पे ऋण की बात की है। सवाल नंबर 60 की बात करें तो इसमें पूछा है किस राज्य सरकार ने मुफ्त ओणम किट, जो मुफ्त ओणम किट है उसको प्रदान करने की बात कही है? पहली बात तो ये बताऊं कि जो ओणम है, ओणम केरला का फेस्टिवल है, तो आपको इस नाम से पता चल जाएगा कि आंसर क्या होने वाला है इसका। केरला इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें बेसिकली चाय की पत्ती और एक कैशू नट्स, कोकोनट, सांबर पाउडर ऐसे सामान दिए गए जिससे जो फेस्टिवल है उसको अच्छे से सेलिब्रेट किया जा सके। सवाल नंबर 61 में पूछा है उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में पहला ई ऑफिस सिस्टम शुरू किया गया है? ई ऑफिस सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस सिस्टम लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है, वो है कन्नौज, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर सवाल नंबर 62 की बात करें तो इसमें पूछा है हाल ही में कहाँ देश का पहला 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस खुला है? तो भारत में कहाँ खुला है वो? तो वो खुला है बेंगलुरु में। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु एक ऐसा प्लेस है जो आईटी के लिए जाना जाता है, आईटी हब इसको कहते हैं, क्योंकि ये इंडिया का ऐसा प्लेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी वाला काम होता है देखने के लिए हमें मिलता है। और जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है वो सबसे पहला कहाँ बना है? ये 3D प्रिंटेड बेंगलुरु के अंदर ही बना है। सवाल नंबर 64 में लिखा है आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर्स रैंकिंग सन 2023 में भारतीय क्रिकेटर का शीर्ष स्थान मिला है, ऐसा कौन सा क्रिकेटर बताइए? तो इसका नाम है सूर्य कुमार यादव। आप सबको तो इसके बारे में पता ही होगा। अगर सवाल नंबर 64 की बात करें तो यहाँ पे लिखा है किस राज्य सरकार ने कुसीना माने किस राज्य सरकार ने कुसीना माने सवाल हो जाता है, ये तो चौसठी बच्चे आधा घंटा होने वाला। अगर सवाल नंबर 64 की बात करें इसमें पूछा है किस राज्य सरकार ने कुसीना माने
स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, इसको याद रखना है। और बेंगलुरु के ऊपर हमने भी बात की थी। क्या बात की थी? बेंगलुरु एक ऐसा वो है, रीजन है, ऐसी जगह है जहाँ पे 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खुला है। आगे सवाल नंबर 65 में पूछा है, कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? यानी चेक डैम क्या है बेसिकली, इसका ये है कि ये मदद करता है हमारी जो जंग होता है उसको रोकने के लिए, और साथ ही साथ बड़े बांधों की तुलना में यह लागत प्रभावी होता है। यानी अगर इसको बनाए तो ये इसमें कम पैसा लगता है बड़े डैम से, अगर इसका कंपेयर करें तो, और इसका निर्माण करना आसान भी होता है। तो ये कौन सा स्टेट है? यह है हमारा उत्तर प्रदेश, जहाँ से ज्यादातर नदियां जो है नॉर्थ इंडिया की पास होती है। सवाल नंबर 66 की बात करें तो किस देश में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप सन 2023 शुरू हुई थी? ये भाई मैं बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ सकता है। ठीक है, तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप सन 2023 कहाँ शुरू हुई थी? तो वो हुई थी हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी में हुई थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ध्यान रखना। सवाल नंबर 67 में पूछा है, किस देश में लूना 25, ये लूना 25 फिर रिपीट हुआ। लूना 25 किसका था? रूस का। रूस का एक मिशन था, जैसा हमारा चंद्रयान था वैसे इसका लूना 25 एक मिशन था, पर वो अनफॉर्चुनेटली किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। सवाल नंबर 68 में किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसको प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। सवाल नंबर 69 में पूछा है, किस प्राइवेट बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो कौन सा प्राइवेट बैंक है? उसका नाम है एक्सिस बैंक। वो बैंक है जिसने जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसको बनाने की बात की है। आगे सवाल नंबर 70 में बात करते हैं, तो किस देश ने नवे महिला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो वो है स्पेन। स्पेन वो कंट्री है जिसने जो 9th अभी हुए ना 2023 में फीमेल फीफा वर्ल्ड कप उसको जीता है, तो वो स्पेन है। और ये हुए कहाँ थे उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि पता लगे कि आप कितना यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे हैं। सवाल नंबर 71 है, कौन सा देश भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल को अनुसरण करना चाहता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया वो ऐसा देश है। सवाल नंबर 73 में यहाँ पूछा है, किस राज्य सरकार ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश वो स्टेट है जिसने इसको पुनर्जीवित करने के लिए, रिन्यू करने के लिए क्या किया है? घोषणा की है। सवाल नंबर 74 की बात करें तो इसमें पूछा है, ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी, वहां पे ये किया गया है। सवाल नंबर 75 में पूछा है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किसे अपना नेशनल आइकन बनाया है? तो किसको नेशनल आइकन बनाया है? तो ये है हमारे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, फादर ऑफ क्रिकेट जिसे हम बोलते हैं, उनको यहाँ पे नेशनल आइकन बनाया है किसने? जो इलेक्शन कमीशन है उसने। सवाल नंबर 75 में यहाँ पूछा है, हाल ही में नौसैनिक अभ्यास मालाबार मालाबार का 27वां संस्करण किस देश में संपन्न हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया। ये सवाल इसके जैसा बिल्कुल थोड़ी देर पहले भी आया था कि ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ये कहाँ हुई है, तो किसने इसकी मेजबानी की है? तो वो कौन था? ऑस्ट्रेलिया, और फिर से आया है, तो याद रखना है, इसको आ सकता है एग्जाम में। सवाल नंबर 76 की बात करें तो हाल ही में किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है? फिर से ओणम त्योहार कहाँ पे? केरला में मनाया जाता है। सवाल नंबर 77, हाल ही में किस देश में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सन 2023 आयोजित किया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? साउथ अफ्रीका। क्योंकि देखो ब्राजील जो है ना, ब्रिक्स इसकी फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से पहले चाइना में इसकी हुई थी, और अब चाइना के बाद साउथ अफ्रीका में इसकी शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक है, सवाल नंबर 78 की बात करें तो कौन सी राज्य सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी है को समाप्त करके नई शिक्षा नीति बनाएंगे ऐसा कहा है? तो कर्नाटक की जो सरकार है उनका ऐसा कहना है कि वो एनईपी को समाप्त करके एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे। सवाल नंबर 79 में पूछा है, कौन सा देश चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है?
तो वो और कोई नहीं, हमारा अपना भारत है। उसने ऐसा काम किया है कि जिसके वजह से जो भारत है वो अपने नाम को इतिहास में यहाँ पे लिख सका है। कैसे? अपने जो चंद्रयान था उसको साउथ पोल पे लैंड करके, क्योंकि वहां पे किसी ने अभी तक लैंड नहीं किया था, तो इसलिए ये क्या बन गया था, ऐतिहासिक हो चुका था। ठीक है, आगे बात करें सवाल नंबर 80 की। सवाल नंबर 80 में पूछा है सेथा थाविशिन को किस देश का नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो सही आंसर है इसका थाईलैंड। सवाल नंबर 81 को देखें तो इसमें पूछा है भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर है फिलीपींस के साथ किए हैं। सवाल नंबर 82 की बात करें तो किस बैंक ने ऑल इन वन आइरिस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है ये ऐप, ऑल इन वन आइरिस मोबाइल ऐप? तो ये किया है यस बैंक ने इसको लॉन्च किया है, जिससे जो कस्टमर को सर्विस है वो अच्छे से प्रोवाइड की जा सके और जो कस्टमर है वो घर बैठ के इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। आगे सवाल नंबर 83 की बात करें तो यहाँ पे लिखा है हाल ही में भारत ने कहाँ पहली बार हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा शुरू की है? हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लेह। लेह इसका सही आंसर हो जाएगा। और सवाल नंबर 84 में पूछा गया है कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचांक सन 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है? टॉप पे कौन सा स्टेट रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। सही आंसर है पंजाब। हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण सन 2023 में कौन सा शहर टॉप पर रहा? तो सही आंसर है इंदौर। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश यानी एमपी के अंदर ये हमें देखने के लिए मिलता है। और ये शीर्ष पर किस में रहा था? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण सन 2023। सवाल नंबर 86 में यहाँ पूछा है किस राज्य में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर कौन सा स्टेट है? राजस्थान। सवाल नंबर 87 हाल ही में ब्रिक्स समूह में कितने नए देश जुड़े हैं? तो कितने जुड़े हैं? 6 नए देश ब्रिक्स में जुड़े हैं जिनकी ऑफिशियल मेंबरशिप आप मिलने वाली है। ठीक है, सवाल नंबर 88 की बात करें तो यहाँ पे लिखा है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समूह की बैठक आयोजित की है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो इंडिया के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और इंडिया भी एक ऐसा देश है जिसके रिलेशन जो है ना बांग्लादेश के साथ हिस्ट्रिक है, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट था और इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश की सपोर्ट की है उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 89 की तरफ। इसमें पूछा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रपति कैटरीना एंड सकेला रोपोलियल ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सही आंसर है इसका ग्रीस। ग्रीस वो देश है जिसने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार से पीएम मोदी को सम्मानित किया है। सवाल नंबर 90 में यहाँ पूछा है हाल ही में किस देश में योकोहामा शहर में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो सही आंसर है जापान वो देश है जिसमें डांसिंग पिकाचू का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको वीडियो देखने में मजा आया होगा और आपको ये जो करंट अफेयर अगस्त के अच्छे से रिवाइज भी हो गए होंगे। तो आप पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।